आप या आपके जानने वाले इस तरीके से बहुत फास्ट और पूरे शरीर को मूव करके ब्रीदिंग टेक्निक से या प्राणायाम को कर रहे हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको लाभ की जगह नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें ताकि लोगों को सही तरीका प्राणायाम और ब्रीदिंग टेक्निक को करने का पता चल सके। नमस्कार, राधे राधे एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रिया के बारे में जो आपको बहुत अधिक लाभ देने वाली है। आप इसके नाम से पहले से ही अवगत हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन ये क्रिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं या आपको डायबिटीज़ है या आप तनाव, अवसाद या चिंता महसूस करते हैं या आप फील करते हैं आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं या फिर आपके नेसल पासेस में कहीं पर ब्लॉकेज है या फील आप करते हैं साइनस या फिर म्यूकस जमा हुआ है, आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है बहुत कम है, आप डाइजेशन से परेशान हैं, डाइजेशन के इशू से, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली है। तो इस क्रिया का नाम है कपालभाति या फिर स्कल साइनिंग प्रोसेस। हम सभी इसके नाम से अवगत हैं, सभी लोग हमारे परिवार में या हमारे जानने वाले सभी लोग इसे करते रहते हैं, आपने ऐसा देखा होगा। लेकिन वो लोग ज़्यादातर गलत करते हैं इस क्रिया को, जिससे उनको लाभ की जगह उसका हानि उन्हें उठानी पड़ती है। अगर कोई ब्लड प्रेशर से या फिर हार्ट का कोई पेशेंट है तो वो इसे गलत तरीके से करके लाभ की जगह उल्टा हानि अपने आप को दे देते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्कल प्रोसेस या स्कल साइनिंग प्रोसेस या कपालभाति का मतलब क्या है। स्कल साइनिंग प्रोसेस का मतलब है जो हमारा स्कल है यानी कि ये खोपड़ी, इसको साइन करने का यानी इसे चमकाने का या साफ़ करने का प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं कपालभाति। कपाल यानी हमारा स्कल और भाति यानी उसको साइन करना। तो हमें इस चीज़ का पूर्ण रूपेण ध्यान रखना है कि स्कल साइनिंग प्रोसेस है जिसमें हमने हमारे कपाल से अशुद्धियों को बाहर की ओर निकालना है। और दूसरा प्रभाव हमारे पेट पर इसका पड़ता है, क्योंकि सांस को हमें बाहर इसमें एक्सेल करना होता है और एक्सेल थोड़ा सा इंटेंस करना होता है, जिससे हमारा एब्डोमिनल वर्क करता है, अंदर की ओर प्रेस होता है और हमारे जो ऑर्गन्स हैं एब्डोमिनल एरिया में वो सारे स्टिमुलेट होते हैं और हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। वहाँ पर गैस या फिर इस तरीके की जो दिक्कतें होती हैं उनमें हमको विशेष लाभ मिलता है। इस तरीके से हमारे स्कल और हमारे एब्डोमिनल एरिया और हमारे लंग्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छी क्रिया है। तो हमने जाना इसका नाम और नाम के अनुरूप इसका काम, और हमने इसके लाभ जाने किस किस तरीके से हमारे किस किस रोगों में और किस किस परेशानियों में ये हमें लाभ पहुंचाता है। आइए जानते हैं किस तरीके से हमने कपालभाति को करना है। कपालभाति के लिए आपने ध्यान रखना है किसी भी एक आसन में जिसमें आप अच्छे तरीके से कुछ टाइम के लिए बैठ सकते हैं। जैसे कि मैं इजी पोज में बैठा हुआ हूँ, सुखासन में बैठा हुआ हूँ, जिसमें मैं काफ़ी देर तक बैठ सकता हूँ। आपको ऐसा आसन चुनना है जिसमें आप थोड़ी देर के लिए स्थिरतापूर्वक बैठ सकें। उसके बाद अपने दोनों हाथों की एक मुद्रा बना लेंगे जिससे आप कंसंट्रेट कर सकें, एकाग्र रह सकें। जैसे मैंने ज्ञान मुद्रा मेरे थंब और इंडेक्स फिंगर्स को मिला के, अंगूठे और जो मेरी छोटी ये वाली उंगली है इसको मैंने मिला के ऐसे घुटनों के ऊपर रख देना है। ये हमारी ज्ञान मुद्रा हो गई। और हमने यहाँ पर आंखें बंद करके इस प्रोसेस को करना है। आंखें बंद करने से हमारी जो ऊर्जा है वो अंदर ही संरक्षित रहती है, हमें थकान अनुभव नहीं होती है। आंखें बंद करने के बाद दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारा जो पूरा शरीर है वो स्थिर रहेगा, बहुत ज़्यादा शेक या मूवमेंट नहीं करेगा। बहुत से लोग कपालभाति को बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, जिससे उन्हें लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़ता है। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो भी आपको इसे विशेष तौर पर सही तरीके से करना है, जिससे आपको अधिक से अधिक उसका लाभ मिल सके। तो आपने स्थिरतापूर्वक इस तरीके से बैठना है और ध्यान देना है कपालभाति में आपने सिर्फ एक्सेल करना है। इनहेल स्वतः ही हो जाता है, तो सांस को छोड़ते हुए थोड़ा सा फोर्सफुली आपने सांस को एक्सेल करना है। जैसे कि हम खांसते हैं तो हमने यहाँ से माउथ से एक्सेल किया, इनहेल वहाँ पर हम नहीं करते हैं, एक्सेल करते हैं और हमारा एब्डोमिनल एरिया अंदर की ओर प्रेस होता है यानी संकुचित होता है। इसी तरीके से हमने अपनी नासिका से इस तरीके से बाहर की ओर एक्सेल करना है और हमारा एब्डोमिनल एरिया अंदर की ओर प्रेस होगा, जिससे हमें विशेष लाभ इसका मिलेगा। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको इससे विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि आप एक्सेल कर रहे हैं, अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उन्हें आप बाहर निकाल रहे हैं। आप अवसाद में हैं, तनाव में हैं, चिंता में हैं, तो भी आप एक्सेल करके अंदर की नेगेटिविटीज़ को, टॉक्सिन्स को बाहर की ओर निकाल रहे हैं और आप अंदर से काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। इस तरीके से आपने आंखें बंद करके 1 सेकंड में एक बार इसको परफॉर्म करना है। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से कपालभाति को किया, मैंने पूरी बॉडी को अपनी शेक नहीं किया। अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो इस प्रकार, जैसा कि आजकल कॉमनली लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है। मेरे पूरे शोल्डर्स, मेरा पूरा ट्रंक एरिया और यहाँ तक कि किसी के पूरे लेग्स भी और पूरी बॉडी अच्छे तरीके से
शेक करती है, जिससे हमें लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़ता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो सकता है, हमारे हार्ट में अगर कोई दिक्कत है तो उसमें भी उसका नुकसान हो सकता है। अगर किसी को कोई सर्जरी हुई है, हार्ट की सर्जरी, या फिर उसके हार्ट में कोई स्टेंट वगैरह डले हुए हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के कारण उसकी जो आर्टरीज़ हैं वो ब्लॉकेज हो गई, और ब्लॉकेज होने के बाद में स्टंट वगैरह लगने के बाद इस प्रोसेस को करने पर भी वहाँ पर आपको प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। आपने इसीलिए इसको स्लो करना है, धीरे करना है, अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हुए, और इस तरीके से 2 या 3 सेकंड में आपने सिर्फ एक बार करना है। अगर आप हाई बीपी या फिर हार्ट के पेशेंट हैं, अगर आप कर ही रहे हैं तो किसी योग्य शिक्षक के निर्देश में, अन्यथा आपको इस प्रोसेस को नहीं करना है, इस क्रिया को नहीं करना है, इसे अवॉइड ही करना है। आप बाकी अदर जो प्रोसेस हैं वो आप कर सकते हैं, जिनके बारे में हम और आगे की वीडियो में बात करते रहेंगे। तो आज हम बात करते हैं कपालभाति। एक बार मैं और आपको करके बताता हूँ, इस तरीके से कपालभाति का प्रोसेस हमें करना है। इस तरीके से आप कपालभाति को 30 से 50 बार स्टार्टिंग में आपने परफॉर्म करना है। उसके बाद धीरे धीरे आप 100 या 200 तक इसे बढ़ा सकते हैं। और ध्यान ये रखना है कि खाली पेट ही आपने इसका अभ्यास करना है। अगर आपने खाना खाया हुआ है, जैसे आप शाम को आप करना चाहते हैं, तो 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि पूरा एब्डोमिनल एरिया यहाँ पर आपका वर्क करता है। आपका ब्रीदिंग पूरा इंटेंसली आप इसको वर्क करवाते हैं, जिससे इससे आपका जो डाइजेशन है, आपके पेट में थोड़ा आप दर्द महसूस कर सकते हैं और डाइजेशन में भी आपके दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस क्रिया को गलत कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, वो पूरे शरीर को शेक करते हैं। तो हमने सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात का रखना है कि हमारी जो बॉडी है वो स्थिर रहेगी, और बड़े आराम से हमने फोर्सफुली एक्सेल तो करना है, लेकिन पूरी बॉडी पर उसका इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा जो आपका फेस है वो भी बहुत ज़्यादा इस तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट में नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण अपने फेस को नहीं बनाना है, अपने शरीर को नहीं बनाना है, उसे थोड़ा रिलैक्स रखते हुए नासिका से ही एक्सेल थोड़ा फोर्सफुली करना है। और अब एब्डोमिनल को अपने अंदर की ओर प्रेस हल्का हल्का करना है। पूरा अपना ध्यान सिर्फ एब्डोमिनल पे नहीं रखना है, इसी को हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे रहे हो। बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, और कपालभाति यानी स्कल साइनिक प्रोसेस का विशेष लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, राधे राधे।